तो हमने क्या किया, ये जो log ऑफ b है उधर k का वैल्यू डाला, t एज इट इज c का वैल्यू डाल दिया, ठीक है ना। अभी उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या, फाइंड नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट ओरिजिनली इन द कल्चर। ओरिजिनली मतलब जब टाइम क्या था, जीरो था, जब टाइम क्या था आपका, जीरो था। नाउ व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, जब t आपका क्या है, जीरो है, देयरफॉर log ऑफ b कुछ नहीं करेंगे क्योंकि b का वैल्यू अपने पास ढूंढने का है, 1/3 log 3 ब्रैकेट डाल देता हूँ इसको, t का वैल्यू क्या है, ज़ीरो, प्लस log ऑफ 1000 डिवाइड बाई 3√3, राइट। ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो, तो क्या बचेगा, log ऑफ b इज इक्वल्स टू log ऑफ 1000 डिवाइड बाई 3√3। लॉग लॉग कंपेयर होगा तो b का वैल्यू क्या आएगा, 1000 डिवाइड बाई 3√3, ठीक। अगर आपको चाहिए तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट मोस्टली क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप अगर वैल्यू दी जाए क्यूब रूट ऑफ 3 तो 1000 डिवाइड बाई दैट वैल्यू आप कर सकते हो। लेट मी चेक इट कि क्या वैल्यू आ सकता है। इट इज़ 1.4422, ठीक है, 1.44 1000 का डिवाइड बाय 1.4422, ये उसका क्यूब रूट ऑफ 3 है, ठीक है। तो 1000 डिवाइड बाय 1.4422 होता है 693.385, 4 डेसिमल तक पकड़ेंगे, तो ये उसका स्टार्टिंग में पॉपुलेशन था। फिर ये पॉपुलेशन बढ़ेगा, 1 घंटे के बाद 1000 हो जाएगा, 4 घंटे के बाद 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपका जो आइडियल आंसर है ये होना चाहिए, ठीक है, बट अगर वैल्यूज़ दी जाए तो ये ऐसे निकालना है। मोस्टली वैल्यू नहीं देंगे बिकॉज कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 1000/1.44 इतना निकालना बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पॉसिबल नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, पॉसिबल है क्योंकि बच्चे क्या पढ़ाई नहीं करते हैं, बट देन टाइम लिमिट होता है, ठीक है, निकाल सकते हैं बट टाइम लिमिट होने के कारण एग्ज़ाम में, ठीक। सो ये आपका आंसर है, समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। चलो, सो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस chapter. The last one is Claret's differential equation, and second last part is our differential equation of the first order of degree higher than 1, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है ये सब। differential equations of the first order and of degree ग्रेटर दैन 1 हायर दैन 1, ये आपका कंसेप्ट है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो किससे रिलेटेड था, एक भी क्वेश्चन में आपने डी वाई बाई डी एक्स के अलावा टर्म नहीं देखा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले क्वेश्चन थे, राइट। अभी इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दे विल बी रिलेटेड टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, राइट, या डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ना, तो ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स करोगे तो ऑर्डर 2 हो जाएगा, लेकिन अभी हमें देखना है फर्स्ट ऑर्डर डिग्री ग्रेटर दैन 1, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्यू, ऐसे मान के चलो, तो डी वाई बाई डी एक्स रेस टू nth पावर तक आपको ऐसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है, मान लो मैंने आपको एक इक्वेशन, जनरलाइज इक्वेशन दे दिया, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, ये जनरलाइज इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स रेस टू n प्लस यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा x एंड y से रिलेटेड, देन फिर डी वाई बाई डी एक्स रेस टू, अभी कम हो जाएगा पावर n-1, यहाँ पे दूसरा फंक्शन रहेगा a2 ऑफ x कॉमा वाई, डी वाई बाई डी एक्स रेस टू n-2, मतलब ये अगर 10 रहेगा तो ये 9 रहेगा, ये 8 रहेगा, लाइक दिस। ऐसे आप लास्ट टर्म आएगा आपका an-1
ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये याद नहीं रखना है, जस्ट जनरलाइज फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 1 रहेगा, ठीक है। और लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 0 जो कि 1 रहेगा, इक्वल्स टू 0, मतलब इसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। ये आपका जनरलाइज इक्वेशन है। इसको अगर आप थोड़ा अच्छे से लिखो तो अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स को पी लिखता हूँ, पी लेट, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पी रेस टू एन प्लस ए वन पी रेस टू एन माइनस 1, एक्स वाई लिखना ही नहीं है, ठीक है, प्लस ए टू पी रेस टू एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए एन माइनस 1 पी रेस टू 1 डी वाई बाई डी एक्स रेस टू 1 मतलब पी, राइट, लास्ट में ए एन इक्वल्स टू 0। तो आपको ऐसे भी इक्वेशन दिए जाएंगे, रेस टू पावर दिखा तो समझ जाने का वो एक्स वाई रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके A1 A2 A3 और an-1 या an है, दिस आर फंक्शंस इन x एंड y, ठीक। फंक्शन मतलब आपको पता है एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है ई रेस टू एक्स लॉग एक्स साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स वाई, ये होता है, दिस आर द फंक्शंस डिनोटेड बाय A1 A2। तो इस पूरे को आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा पी, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस। अगर सिर्फ एक्स वाई में होता तो आप लिखते हो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, तो ये एक्स वाई एंड पी में, तो एक्स वाई पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर बट डिग्री इज ग्रेटर देन 1 रिलेटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। दिस आर डिग्री ग्रेटर देन 1 रिलेटेड क्वेश्चंस आर लाइक दिस। तो ये जस्ट इक्वेशन हमने देखा है। अभी इसको सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं, यू आर वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक, टू फाइंड, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को अलग अलग जो अपना फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था विथ वैरायटी, ठीक, उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो अभी इनको भी सॉल्व करने का तरीका है, इनको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक। तो मैं आपको अभी एक सीधा क्वेश्चन से नाम लिखता हूँ, मेथड